आगे बढ़े और आपको बताएं, गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई। झंग की गल्ला मंडी में फी मन गंदुम 2,900 रुपए से भी तजावुज कर गई। जंग की गल्ला मंडी में गंदम 2900 रुपए फी मन से तजावुज कर गई। 6 रोज में गंदम की कीमतों में 200 रुपए फी मन का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हुकूमत मंडियों में कीमतें कंट्रोल करने में यकसर नाकाम है। बैरून मुल्क से आने वाली गंदम की मौजूदगी के बावजूद गंदम बहरान पर काबू न पाया जा सका। सदर अंजुमन आड़तियान नदीम अफजल का कहना था कि हुकूमत जब तक गंदम की स्मगलिंग पर काबू नहीं पाएगी, कीमतों को कंट्रोल करना नामुमकिन है। हम जितनी गंदम परचेज करेंगे वो उस छेद से निकल जाती है। हम अगर अपनी गंदम को बचा लें और सूबाबंदी करके अपनी इलीगल एक्सपोर्ट को बचा लें तो हमारी आवाम को ये बिल्कुल सही प्राइस पे गंदम मिलनी शुरू हो जाएगी। आड़ती मियां इसहाक का कहना था कि सैलाब सूरत हाल के बाइस भी ज़रई अजनास की कीमतों में इजाफा हुआ है। फ्लोर मिल्स की जानिब से सप्लाई कम होने पर कीमतें बढ़ा दी गई। ज़रई अजनास के महंगे होने की वजह सबसे जो पहला इशू है वो सैलाब है। सैलाब की वजह से जो गवर्नमेंट के ज़खायर थे, ख़ुसूसन सिंध साइड के, वो तकरीबन ख़राब हो चुके हैं। अब गवर्नमेंट को जामे लाए अमल की ज़रूरत है कि फ़ौरन इंपोर्ट करे ताकि आवाम की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। गंदम की कमी पर काबू पाने के लिए ताजरों की जानिब से हुकूमत से वाज़ह पॉलिसी अपनाने का मुतालबा किया गया है ताकि शहरियों तक सब्सिडाइज गंदम की फराहमी मुमकिन हो सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। आगे बढ़े और आपको बताएं, सैलाब के बायस मुल्क में गंदम की किल्लत का खदशा पैदा हो गया। सैलाब के बायस मुल्क में गंदम की किल्लत का खदशा पैदा हो गया। सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए प्रिंसिपल साइंटिस्ट शोबा गंदम डॉक्टर जावेद अहमद का कहना था कि मौजूदा सैलाब की वजह से बहुत सी खाने की और बीज के लिए रखी गई गंदम जाया हो गई। अब किसानों को चाहिए कि जल्द अज जल्द सर्टिफाइड बीज का इंतजाम कर ले ताकि बीज की कमी को बेहतर अंदाज में पूरा किया जा सके। उनका कहना था इस वक्त गंदम अगेती लगाई गई ताकि रिकॉर्ड पैदावार हासिल हो। पिछली गंदम तो बमुश्किल लागत पूरी कर पाती है। अगले साल बेहतर पैदावार लेने के लिए जो फार्मर हैं वो सर्टिफाइड सीड का इस्तेमाल करें। जो घर में गंदम मौजूद थी, अगर उसको नमी आ गई है तो वो हो सकता है उसकी जर्मिनेशन कम हो गई हो। अयूब रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में गंदम डिपार्टमेंट की जानिब से ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया, जहां ट्रेनर को बताया गया कि किसानों को कैसे गंदम की फसल काश्त करने के हवाले से आगाह करना है। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीक इकबाल न्याजी का कहना था हुकूमत की जानिब से खाद पर स्पेशल सब्सिडी मुहैया की जा रही है। इस साल गवर्नमेंट ने स्पेशल फोकस की है और इस ट्रेनिंग में इसको एक कंपोनेंट बनाया गया और इस साल हमारी ये पहली कोशिश है जो बगैर किसी पैसे के हम काश्तकार को जाके रहनुमाई देंगे कि आपने कोशिश करनी है कि अपनी गंदम को वक्त पे काश्त करना है। खादों की बढ़ती हुई कीमत है तो गवर्नमेंट इस साल प्लान कर रही है कि काश्तकारों को इसके अंदर सब्सिडी की सूरत में कुछ न कुछ इमदाद की जाए। इकबाल न्याजी का मजीद कहना था कि DAP महंगी होने की वजह से पैदावार मुतासिर हो रही थी। खाद सस्ते दामों मिलेगी तो पैदावार को बेहतर बनाने में आसानी होगी। ट्रांसफार्मर की खराबी हुसैनाबाद के मकीनों के लिए वबाल जान बन गई। 15 घंटे गुजरने के बावजूद बिजली बहाल न हो सकी। इलाका मकीन हाजीआबाद सब डिवीजन के खिलाफ सरापा एहतजाज है। एहतजाज करते हुए मकीनों की सब डिवीजन हाजीआबाद और फेस्को के खिलाफ नारेबाजी। वाबडा की ऑपरेशनल टीम ने हुसैन आबाद से खराब ट्रांसफार्मर उतार लिया। मुतबादिल ट्रांसफार्मर न रखने की वजह से इलाका अंधेरे में डूब गया है। ये है कि सुबह की हमारी 8:30 बजे की लाइट बंद है। उसके बाद हमने इनको कंप्लेन नहीं करवाई। जितने लोग हैं मेरे ख्याल 2-3 बार फोन किया है। ये रिसीवर और कहते थे फोन नहीं करते। उसके बाद SDO को फोन किया, उन्होंने भी हमारी बात की। ये सब लोग इसलिए आए हैं कि पहली बार ये कि हमारा ट्रांसफर हम लेके आए हैं, उसके बाद दोबारा इन्होंने जाके रहमत नहीं की कि दोबारा लगा दिया। अब बच्चों ने सुबह स्कूल जाना, सब लोग कारोबार मजदूरी करते हैं। दूसरे नंबर पे एक और ट्रांसफार्मर उधर जो है ना वो लगाए। SDO से हमारी रिक्वेस्ट है, अगर इनसे नहीं होता हमें जो जवाब दे इधर से अपनी छुट्टी करें। मोबाइल बेचा है, किसी ने कोई चीज बेची है, किसी ने पंखा बेचा है, लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए। अगर इतना बिल देते हैं तो हमारी बिजली भी इनको बेचनी चाहिए। सुबह से बंद है, हम सब लोग परेशान है। ना घर में हमारे पानी है, ना घर में हमारे लाइट है, हमारी फ्रिज बंद है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा उस्मान हैदर से। उस्मान बताइए का। जी बिल्कुल, ट्रांसफार्मर की खराबी हुसैनाबाद के मकीनों के लिए अज़ियत का बायस बन गई है। 15 घंटे गुजरने के बावजूद बिजली बहाल ना हो सकी है। इलाका मकीन हाजीआबाद सब डिवीजन के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए हैं और एहतजाज करते हुए मकीनों की सब डिवीजन हाजीआबाद और
फेस्को के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई है। वापडा की ऑपरेशनल टीम हुसैनाबाद में खराब ट्रांसफार्मर उतार कर ले गई, लेकिन मुतबादिल ट्रांसफार्मर ताहाल नहीं रखा गया, जिसके बायस इलाका ताहाल अंधेरे में डूबा हुआ है। सुबह 8 बजे से इलाका मकीनों के मुताबिक बिजली बंद है, जिसकी वजह से मामूलात जिंदगी मुतासर हो रहे हैं, जबकि SDPO सब डिवीजन हाजियाबाद को मुतअद्दिद बार आगाह किया गया, लेकिन मसला जुगत हुआ है। इलाका मकीनों का कहना है कि घरों में पानी की एक बूंद भी मुयस्सर नहीं है, जबकि अंधेरे की वजह से मामूलात जिंदगी भी मुतासर हो चुके हैं। जी, इलाका ताहाल अंधेरे में डूबा हुआ है। उस्मान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरी जानिब फैसलाबाद के एलाइड अस्पताल में गुर्दे के मरीजों और डायलिसिस यूनिट का इफ्तिताह कर दिया गया। फैसलाबाद में गुर्दों के अमराज में मुब्तला अफराद की सहूलत के लिए एलाइड अस्पताल में नए डायलिसिस यूनिट का इफ्तिताह कर दिया गया। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी ने यूनिट का इफ्तिताह किया। 4 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाली इमारत में 50 डायलिसिस मशीनें लगाई जाएंगी, जबकि 20 डायलिसिस यूनिट छोटे वार्ड से यहाँ मुंतकिल किए जाएंगे। लॉन्ग स्टे वार्ड का ऊपर वाला पोर्शन है, हमने उसको मुख्तस कर दिया है गुर्दे के मरीजों के लिए। यहाँ पे डायलिसिस मशीनें लगेंगी जो ऑलरेडी हमारे पास हैं, 20 की तादाद के अंदर वो भी यहाँ आएंगी, और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि 1 साल में ये 50 मशीनें यहाँ हो जाएंगी। प्रोफेसर जफर अली चौधरी का कहना है कि इस इमारत में मजीद 2 मंजिलों का इजाफा भी किया जाएगा, जहाँ दीगर अमराज में मुब्तला अफराद के लिए वार्ड बनाए जाएंगे। और भी हम स्पेशलिटीज़ जिसके अंदर जोड़ों की एक हमारी ब्रांच है, या उसे डिवीज़न कह सकते हैं मेडिसिन की, वो होगी। इसी तरह पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों की, ताकि हम ये एक तरह का मेडिकल टावर इंशाल्लाह बनेगा। अभी तो यहाँ पे 2 मंजिलें हैं, इसमें 4 मंजिलें बनने की गुंजाइश है, तो इंशाल्लाह ये एक बहुत बड़ा एडिशन है। डायलिसिस यूनिट के इफ्तिताह के मौका पर MS अलाइड अस्पताल डॉक्टर अरशद अली चीमा, प्रोफेसर आमिर हुसैन, प्रोफेसर हनीफ नागरा और प्रोफेसर आमिर शौकत भी मौजूद थे। कैमरामैन हसन चौहान के साथ अजादार हुसैन, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, पंजाब बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन का तलबा को पढ़ाई जारी रखवाने के लिए अहम फैसला। अब तलबा को मैट्रिक और इंटरमीडिएट में मुकम्मल फेल नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार को नाकामी की सूरत में सिर्फ मुतल्लिका मज़ामीन को दोबारा क्लियर करना होगा। पंजाब बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन का तलबा को पढ़ाई जारी रखवाने के लिए अहम फैसला किया गया है। तालीमी बोर्ड्स के नताज में जो तालिब इल्म जितने भी मज़ामीन में फेल होगा, उतने मज़ामीन में सप्ली होगी। उस उम्मीदवार को सिर्फ उन्हीं मज़ामीन को क्लियर करने के लिए 2 चांस दिए जाएंगे। ये फैसला तलबा के फेल होने की सूरत में तालीम छोड़ने के रुझान पर किया गया। 2 से ज्यादा सप्ली आने पर तमाम मज़ामीन के पेपर दोबारा दिए जाने की शर्त पर अक्सर तलबा तालीम छोड़ जाते थे, जिन्हें अब बुनियादी तालीम मुकम्मल करने का मौका मिलेगा। कैमरामैन अकील नक्काश के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी फैसलाबाद माली लिहाज से दिवालिया हो गई। फंडिंग ना मिलने पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी फैसलाबाद माली लिहाज से दिवालियापन का शिकार हो गई है। महकमा तालीम के अकाउंट 5 में बैलेंस 0 हो गया है, जिस पर अकाउंट्स ऑफिसर ने तनख्वाहें जारी करने के लिए CEO एजुकेशन से मजीद फंड्स मांग लिए। महकमा तालीम फैसलाबाद के DDOs को फाइनेंस से मुतल्लिका मुख्तलिफ डिमांड्स भिजवाने से भी रोक दिया गया है। फंड्स ना मिलने पर मुलाजिमीन के बकायाजात और अगले माह की तनख्वाहों की अदायगियाँ खतरे में पड़ गई हैं। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर ने वाजे किया है कि फंड्स मिलने तक महकमा तालीम का कोई भी बिल क्लियर नहीं किया जाएगा। याद रहे, महकमा तालीम के जुमा 1.97 मिलियन रुपए के वाजबात क्लियर करना बाकी हैं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। और अभी आपको बताएं, फेस्को की जानिब से वाफा के कनेक्शन मुनक़ता करने का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन वासा अमीन डोगर का कहना है कि फेस्को ने कनेक्शन बिल की अदम अदायगी पर नहीं बल्कि अदालती फैसले पर अमल दरामद के बायस मुनक़ता किए। अमीन डोगर के मुताबिक कन्योट के शहरी ने 1995 में अपनी जमीन से बिजली के पोल हटाने की दरखास्त दी थी, जिस पर 25 साल कबल अदालत ने पोल हटाने का हुक्म दिया था, लेकिन इस हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो सका था। ताहम अब अदालत की जानिब से दोबारा 25 साल पुराने फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दिया गया है, जिस पर फेस्को हुक्काम ने शहरी की जमीन से पोल हटाने के लिए वासा को बिजली सप्लाई करने वाला फीडर बंद कर दिया। फीडर बंद होने से फैसलाबाद शहर को पानी की सप्लाई करने वाले वासा के 10 ट्यूबवेल्स को बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो गई। अमीन डोगर के मुताबिक दूसरे फीडर से 5 ट्यूबवेल के कनेक्शन चल रहे हैं, जिनसे पानी की सप्लाई का सिलसिला भी जारी है। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में चंद मिनट की बारिश ने शहर का हुलिया ही बिगाड़ दिया।
फैसलाबाद में कुछ देर की बारिश ने वासा की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। चंद मिनट की बारिश से सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गईं। पीएचई ऑफिस रोड समेत दीगर सड़कें बारिशी पानी में डूब गईं। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान अयूब असलम मंच बोले कि शहर की अहम शाहराहों पर पानी जमा है, जबकि वासा पानी की निकासी में मुकम्मल नाकाम दिखाई देता है। 15-20 मिनट बारिश हुई है तो इस रोड का ये पीएचई एक अहम अदारा है हमारी हुकूमत पंजाब का, उसकी हशर आप देख लें। डाइवर रोड से मैं आया हूँ अभी, वहाँ भी यही हाल है। तैमूर ट्रैवल के पीछे जो अंडरपास है उसमें को 15 दिन से 2-2 फुट पानी खड़ा है। थाना सरगोदा रोड पर जमा पानी ने भी शहरियों को मुश्किल में डाल दिया। थाना के दाखिली रास्ते और शहर में पानी की मौजूदगी के बायस एहलकारों को सरकारी अमूर की अंजामदही में मुश्किलात दरपेश हैं, जबकि साइलिन को भी पानी से गुजरकर थाने में जाना पड़ रहा है। ना कोई ऑफिसर ना किसी रोड पे है, ना उनको कोई फिक्र है, ना उनकी कोई मशीनरी है, ना कोई बंदा है। ये सड़कें टूट जाएंगी और बेड़ा गर्क हो जाएगा, फिर ये करोड़ों के बजट मांगेंगे। सिर्फ इतना काम है कि इनकी गाड़ी आ जाए, इसको शक कर ले, ये पानी निकल जाएगा। सड़कों और थानों की इमारतों में से पानी की निकासी का ना होना सिर्फ परेशानी का सबब नहीं बल्कि वासा की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास और साथी रिपोर्टर तैयब मकबूल के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, महकमा हाईवे टोबा की गफलत ने शहरियों की जिंदगियां खतरे में डाल दी। महकमे हाईवे टोबा शहरियों की जिंदगियों के साथ खेलने लगा। टोबा शहर के चारों तरफ मेन बाईपास सड़क के साथ साथ बारिश की वजह से गहरे गड्ढे पड़ जाने से हादसात में इजाफा हो गया। शहरियों का कहना है रात के औकात में यहाँ से गुजरना खतरे से खाली नहीं। कई बार महकमे हाईवे को इतला की मगर इंतजामिया टस से मस न हुई। रोड भी काफी ज्यादा टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से साइडों पे खड्डे पड़ गए हैं बारिश की वजह से। रात के टाइम भी दिन के टाइम भी हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है, हादसा भी हो रहे हैं, जानी नुकसान भी हो रहा है और वैसे भी गाड़ियों का भी काफ़ी नुकसान होता है जो गाड़ियां साइड पे बैठ जाती हैं। तो इसीलिए हुकूमत को चाहिए कि इसके बारे में कुछ सोचा जाए। इलाका मकीनों का कहना है कि रात के औकात में हादसात का खतरा बढ़ जाता है, जबकि हैवी ट्रैफिक के बायस मोटरसाइकिल और कार सवारों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इस सारे मामले पर महकमा हाईवे की जानिब से कोई खातिर ख्वाह इकदामात नजर नहीं आ रहे, जिस पर शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जवाद वली के साथ उसामा यासीन, सिटी 41 टोबा टेक सिंह। खबर शामिल करेंगे झंग से। झंग के कोट रोड पर सीवरेज के पानी का राज बरकरार है। झंग शहर के मरकज में वाक़ कोट रोड और इससे मुल्हिका इलाकों से सीवरेज के पानी की निकासी न होने से कारोबार शदीद मुतासिर हैं। कोट रोड के ताजरों का कहना है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से मुतअद्दिद बार मसला हल करने की अपील की, लेकिन सुनवाई न हुई। उनके पास अगर फंड नहीं है तो वो हम अकेले तो नहीं कर सकते। उनको देख के जो आवाम है वो कहेंगे बस यो साहब हैं बढ़िया, तो ज्यादा चंदा इकट्ठा होगा तो फिर वो मोटर ठीक करा लेंगे। दूसरी जानब सीवरेज के पानी की निकासी के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मुबैना तौर पर ताजरों से पैसे मांग लिए। ताजरों का कहना है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया ने मोटरों की मुरम्मत के लिए पैसे मांगे हैं, जिस पर कोट रोड के ताजरों ने कारोबार रोककर एहतजाजन दुकानें बंद कर दी और सीओएमसी से कहा कि आए साथ मिलकर सरकार के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं। एक बच्चा भी था और उसके साथ फैमिली भी थी, वो पानी में गिरे हैं। पानी में गिरने की वजह से उनको चोट भी लगी है, लेकिन कोई पूछने वाला भी यहाँ नहीं है। सामान अक्सर आता है, आगे इस्माइल मार्केट है, उनका सामान आता है, अक्सर यहाँ पानी में गिर जाता है, खराब हो जाता है। कोई कोई सिस्टम ही नहीं है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अफसरान की आंखों में धूल झोंकने के लिए शक्कर मशीन लाकर खड़ी कर दी, मगर पानी की निकासी का काम ताहाल शुरू नहीं हो सका। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। दूसरी जानिब फैसलाबाद में पुलिस का राइडिंग स्कूल एक बार फिर बदहाली का शिकार होने लगा। फैसलाबाद पुलिस का राइडिंग स्कूल तीसरी बार बदहाली की जानिब गामजन है। 6 साल कबल सीपीओ सुहेल हबीब ताजिक ने राइडिंग स्कूल कायम किया। सुहेल हबीब के ट्रांसफर के बाद फौरी स्कूल लावारिस छोड़ दिया गया। 4 माह कबल सीपीओ गुलाम मुबश्शिर मेकन ने दोबारा से राइडिंग स्कूल को बहाल किया। गुलाम मुबश्शिर मेकन के तबादले के बाद स्कूल एक बार फिर खस्ताहाली का शिकार होने लगा। राइडिंग एरिया पर तवज्जो दी गई और न ही स्कूल के अतराफ से गंदगी उठाई गई। स्कूल के अतराफ में गंदगी की वजह से कुत्तों ने डेरे डाल लिए। लाखों रुपए खर्च करके भी राइडिंग स्कूल को लावारिस छोड़ दिया गया।